हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस ग्रामर बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक को कंप्लीट किया। उसमें हमने यूजेस को समझा, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को समझी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रोनाउन से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो जान लेनी चाहिए वो है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। देखिए कंपाउंड क्या होता है, जब भी दो केमिकल को मिला के एक केमिकल बना दिया जाता है, जब एक में कर दिया जाता है कोई चीज़ को, दोनों को मिला के, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन को मिलाया। ओके, पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे माई, योर, हिम, हर, इट और इसको सेल्फ से मिलाया, तो क्या बन गया, माई सेल्फ। तो देखिए आप इन दोनों को मिला के एक बना दिया, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ओके, जब ये सिंगुलर होगा तो यहाँ पर सेल्फ होगा, और जब यही प्लूरल होगा तो ये हो जाएगा सेल्व्स। ओके, अब जब ये सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के साथ होगा तो माई, योर, हिम, हर, इट, सबके साथ सेल्फ लगता चला जाएगा। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। और ये भी ध्यान रखना है आपकी, योर जो होता है पर्सनल प्रोनाउन वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। बस हमको जो जानना होगा वो ये चीज़ से जान पाएंगे कि कहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर है, कहाँ पर प्लूरल है, वो इससे पता चलेगा, सेल्फ और सेल्फ से। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे आगे। अवर, योर, देम, वी, जब इनके साथ हम सेल्व्स लगा देंगे तो ये हमारी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाएंगी, प्लूरल वाली। अब आइए समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट एज। ठीक है, जब भी कोई सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करे और वो एक्शन उसके ऊपर ही हो जाए तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब आइए जानते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। आपने ये वर्ड देखा रिफ्लेक्ट, इसको रिफ्लेक्शन से हम समझते हैं। ओके, तो अब देखिए जब भी आप बाहर जाते हैं सन के प्रेजेंट में, जब भी सन जो है डे लाइट में अगर आप बाहर जाते हैं तो आप कोई भी चीज़ को बहुत आराम से देख पाते हैं। वो कैसे देख पाते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब आप एक क्या है, एरिया में खड़े हैं जहाँ पर सन की भी रोशनी आ रही है, तो सन की रोशनी आप पर भी प्रेजेंट हो रही है और सामने जो प्रोडक्ट है उस पर ही प्रेजेंट हो रही है। तो अब क्या हुआ, जो आपकी आंख से जो रोशनी जा रही है तो उस प्रोडक्ट पे जब जाएगी और उस प्रोडक्ट से लड़के फिर आपके में आएगी, तभी तो आप उस चीज़ को देख पाएंगे, अदरवाइज आप देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा आप देख सकते हैं, कभी भी रात में कोई चीज़ नहीं देख पाते हैं आप, मगर दिन में आप देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट के प्रेजेंट में, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से हर चीज़ को आप देख पाते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या हो रहा है कि जब इसमें हम लोग इसको अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जोड़ें तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि हम कोई एक्शन को कर रहे हैं और वो एक्शन रिफ्लेक्ट होकर हमारे ऊपर ही आ जा रहा है, तो बाद में जो प्रोनाउन यूज होगी उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब आइए समझते हैं इसको हम एग्जाम्पल से। पहला लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने हर्ट किया, किसको किया, अपने आप को ही किया। तो अब आप देखेंगे जो एक्शन परफॉर्म किया वो एक्शन के बाद में जो रिजल्ट आया वो उसने अपने ऊपर ही कर लिया, तो वो एक्शन रिफ्लेक्ट होके उसके ऊपर ही आ गया। तो रिफ्लेक्ट होके जब वो उसके ऊपर ही आ गया तो इस पोजीशन पे जो हमारी प्रोनाउन यूज होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा हर्ट एक्शन है वो एक्शन सब्जेक्ट पर ही परफॉर्म हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जो आया हुआ है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने हर्ट किया, किसको किया, मैंने अपने आप को ही कर लिया। तो एक्शन क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, फिर से बाउंस बैक हो गया, किस पर, सब्जेक्ट पर। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, यू विल हर्ट योर सेल्फ। ठीक है, अब यहां पर लिखा है कि आप हर्ट करोगे, किसको करोगे, तो एक्शन किस पे होगा, वो अपने ऊपर ही हो जाएगा। और आपको एक चीज ये भी ध्यान देनी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले जो हमारी वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, तभी तो हम उसके बाद ऑब्जेक्ट ला पाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं ला पाएंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आ ही नहीं पाएगी। ओके, तो यहां पर यह भी ध्यान देना है कि ट्रांजिटिव वर्ब होना बहुत जरूरी है। तो आप जैसे आप देख रहे होंगे, यू विल हर्ट योर सेल्फ, तो आप हर्ट करेंगे, किसको करेंगे, अपने को ही करेंगे। अपने तो देख रहे होंगे आप यहां पर कि जो सब्जेक्ट है फिर से वो रिफ्लेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट में भी, तो ऑब्जेक्ट में भी ये जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है योर सेल्फ, वो है तो एक्शन किस पे परफॉर्म कर दिया गया, फिर से सब्जेक्ट पर ही हो गया ना। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जो प्रोनाउन आई है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब अच्छा हम देखते हैं कि ये जो यू है
ठीक है, कि सिंगुलर के लिए यूज हुआ है या प्लूरल के लिए यूज हुआ है। तो हमने देखा योर तो दोनों में आता है, योर यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, मगर यहाँ पर सेल्फ लगा हुआ है, SELF, और सेल्फ जो है सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के साथ लगता है, तो इसीलिए ये जो यू है वो सिंगुलर नंबर नाउन है, ओके, प्रोनाउन है। अब थर्ड देखते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ। अब उसने हर्ट किया, किसको किया? अपने आप को ही कर लिया। तो अब देख रहे एक्शन फिर से उसके ऊपर ही हो गया, जो मतलब कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा था, और जब ऑब्जेक्ट आया तो वो एक्शन अपने ऊपर ही उसने कर लिया। तो जब अपने ऊपर ही कर लिया तो जो हर्ट है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम कौन सी कैटेगरी का प्रोनाउन बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। तो हिमसेल्फ यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आगे समझते हैं, वी हर्ट अवर सेल्फ। हमने हर्ट किया, अपने आप को ही हर्ट कर लिया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसमें फिर क्या हो रहा है, एक्शन अपने ऊपर ही परफॉर्म कर ले रहा है जो सब्जेक्ट है, तो उसे हम कहते हैं, बाद में जो ये प्रोनाउन आ रही है वो कौन सी है? पर्सनल प्रोनाउन है, ओके। अब वी है तो इसी वजह से अवर सेल्फ लगा हुआ है, प्लूरल पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखते हैं फिफ्थ, यू विल हर्ट योर सेल्फ। अब हमने जैसे कि यहां पर देखा था कि योर सेल्फ और योर सेल्फ यहां पर भी, मगर यहां सेल्फ था, यहां सेल्फ था, तो सेल्फ आ गया। इसका मतलब ये क्या है? ये प्लूरल नंबर की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये जो यहां पर यू आया हुआ है, इसमें एक से ज्यादा लोग हैं, ओके, क्योंकि यू हम लोग सिंगुलर में भी यूज करते हैं, प्लूरल में भी यूज करते हैं, मगर इसकी पहचान कैसे होगी? यहां पर सेल्फ और सेल्फ से, ठीक है। अगर सेल्फ लास्ट में है तो सिंगुलर, सेल्फ से अगर लास्ट में तो क्या होगा? प्लूरल। अब लास्ट समझते हैं, वी ऑफन डिसीव अवर सेल्फ। हम अक्सर धोखा दे देते हैं, किसको दे देते हैं? तो धोखा दे देते हैं। अब धोखा देना ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना होगा, तो ऑब्जेक्ट में जो चीज आएगी अपने को ही धोखा दे देते हैं। तो क्या हो रहा है? एक्शन हमारे ऊपर, जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्शन क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट होकर हमारे ऊपर फिर से आ जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां पर जो प्रोनाउन यूज हुई है वो होगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान देना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी यूज हो सकती है जब एक जो वर्ब यूज हो रही है वो ट्रांजिटिव हो। अदरवाइज अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो कोई उसका मतलब नहीं बनता वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो जाए, क्योंकि अगर ट्रांजिटिव नहीं होगी तो वो इंसान अपने ऊपर कोई चीज कर ही नहीं पाएगा, एक्शन ही परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ओके। इन ट्रांजिटिव में तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां आ पाएगा? ऑब्जेक्ट की पोजिशन में तो आता है ये। चलिए फिर अब कल हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, देखेंगे कहां पर कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।